Hi guys, welcome to Branding Gurus. मेरा नाम है सौरभ बैनर्जी एंड आई वेलकम यू टू द फैमिली ऑफ ब्रांडिंग गुरुज। मैंने डिजिटल मार्केटिंग करियर 2010 से शुरू की थी। आई नो व्हाट आर द थिंग्स जो आपको भी सिखाना है मुझे। एंड टू बी ऑनेस्ट, डिजिटल मार्केटिंग ने काफ़ी कुछ चेंज कर दिया है इन द एंटायर वर्ल्ड। मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था रायपुर छत्तीसगढ़ से, एंड नाउ आई एम इन कोलकाता। I have started a lot of things like Instagram marketing, Facebook advertisements, YouTube advertisement, and I am now owning my own company that is Branding Gurus. Digital marketing जो है वो सबको समझ में आता तो है, लेकिन कैसे यूज़ करना है वो समझ में शायद नहीं आता है। We think a lot but we don't act कि उसमें कैसे परफॉर्म करना है। नाउ डिजिटल मार्केटिंग अगर वर्ड देखा जाए तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग जो एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग से आया था, बट नाउ विद द रिवॉल्यूशनरी चेंज इन द मार्केट इसको स्मॉल एंड बिग एंड मीडियम स्केल जो कंपनीज़ हैं उन्होंने अडॉप्ट किया है। अब डिजिटल मार्केटिंग के बहुत सारे मॉड्यूल्स होती हैं, बहुत सारे एक्ट्स होती हैं, बिहेवियर होती है, जिसमें आपको मैं सिखाऊंगा टाइम टू टाइम कि आपको कौन सा फील्ड चूज़ करना चाहिए इन द कंपनीज़ जो आपको हायर करती हैं। इसकी स्टार्टिंग सैलरी अगर आप मेरे को पूछोगे, अगर बैंगलोर और पुणे की बात कर रहा हूँ तो स्टार्टिंग सैलरी कम समवॉट क्लोज टू 25,000 अगर मैं बैंगलोर की बात करता हूँ तो। और अगर एक सीनियर बंदा, लेट्स से इफ़ ही इज़ 7 to 8 years experience in digital marketing, he will get a salary of somewhat close to 1.2 lakh per month. Yes, you heard it right, 1.2 lakh per month. That is in Bangalore. आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस होल्डर बनना पड़ता है, एंड यू हैव टू हैव एवरी नॉलेज बीइंग अ मैनेजर इनटू अ कंपनी। डिजिटल मार्केटिंग देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है, बट इसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस आते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में ना कभी भी एक प्लान में आप काम नहीं कर सकते हो। यू हैव टू बी एक्शनेबल प्लान होती हैं, स्ट्रैटेजीज मेकर्स होती हैं, बिजनेस डेवलपमेंट होती है, कहाँ पर आपको पैसा लगाना है, कहाँ पर आपको आउटपुट मिलेगा। बट एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख लेते हो ना तो आपके पास खुद की कंपनी खड़ी करने की भी क्षमता होती है। आप जब किसी के लिए कमाते हो, राइट, आप जब कंपनी में जाते हो, आप कभी किसी के लिए कमाते हो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, आपके में वो मोटिवेशन आ जाता है कि अगर मैं इसके लिए कमा सकता हूँ तो क्यों ना मैं अपने लिए ही कुछ एक अपना स्टार्टअप खोल देता हूँ और अपने लिए यही सब चीज़ें कर लेता हूँ। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल इन टूडेज़ एरा। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मोस्ट ऑफ माई स्टूडेंट्स लाइक बहुत सारे हैं, मैं आपको जब ग्रुप में ऐड करूँगा आपको पता चलेगा कि दे आर प्लेस्ड इन अ वेल कंपनीज। दे आर प्लेस्ड इन क्रेडेंट विच इज़ रिलेटेड टू फाइनेंस। वन इज़ पैम्पर्स की कंपनी में शी इज़ देयर। कुछ लोग हैं जो खुद की ही सेल्फ मार्केटिंग करते हैं, बिकॉज अगर सेल्फ मार्केटिंग करोगे, खुद की ब्रांड रेपुटेशन अगर आप बढ़ाओगे, तब जाके आपको कोई कोर्स में लेगा या आपका कुछ चीज़ लेगा या आपका प्रोडक्ट को लेगा या आपकी सर्विसेज को लेगा, राइट। सो सेल्फ ब्रांड अवेयरनेस इज़ इम्पॉर्टेंट। कुछ लोग हैं जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, दे आर डूइंग द इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। सर्टन थिंग्स आर देयर। अब बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं, जैसे यहाँ पर वेबसाइट डेवलपमेंट भी आता है। अब कोई सोचेगा कि सर वेबसाइट डेवलपमेंट कैसे करेंगे। So if you ask me and if you ask my students, a website development can be done within 6 days. 6 दिन में आप वेबसाइट डेवलपमेंट कर सकते हो। एंड टू बी फैक्ट, अगर आप इसमें सीरियस हो, बहुत सीरियस हो, तो डिजिटल मार्केटिंग को सीखने में, उसको एग्जीक्यूट करने में, नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में कम से कम, मेरा कोर्स तो 3 months का है, बट अपार्ट फ्रॉम 3 months आपकी लर्निंग हैबिट एंड आपका लर्निंग एक्सपोजर में भी टाइम लगता है, राइट। 3 महीने में आप सब कुछ सीख जाओगे, लेकिन जब तक कि आप करोगे नहीं ना, आपको समझ में नहीं आएगा। सो अब जब तक कि वो करोगे, दैट वुड बी अ मंथ, दैट वुड बी लेट्स से 6 months। 6 महीने का टाइम पीरियड आप लेके चलिए। 6 महीने तक आप डिजिटल मार्केटिंग के हर एक फील्ड में अच्छे से सेटअप हो जाएंगे। मेरे मॉड्यूल में 30 मॉड्यूल्स हैं। मैं एक एक करके आपको एक मिनट में हर एक मॉड्यूल को एक्सप्लेन करूँगा, सो दैट जो मेरे स्टूडेंट हैं, जो कि आप हैं, उसको कन्फ्यूजन ना हो कि उसको किस फील्ड में जाना है। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में अगर मैं बोलूँ कि आपको हर एक चीज़ करना है तो इट इज़ नॉट दैट पॉसिबल।
अगर मैं बोलूँ कि आपको एसईओ में करना है, जो कि हमारे एक मॉड्यूल का पार्ट है, तो आप सिर्फ एसईओ में ही रहोगे, एसईओ के एक डिपार्टमेंट में रहोगे। अगर आपको एडवर्ड्स करना है, जो कि गूगल एडवर्टीजमेंट्स होती है, अगर उस पर करना है तो वो उसमें आप रहोगे। अगर आपको फेसबुक एडवर्टीजमेंट करनी है तो आपको फेसबुक एडवर्टीजमेंट के पार्ट पे रहोगे। वैसे ही वेबसाइट डेवलपमेंट, देन ईमेल मार्केटिंग, यू नो, अपार्ट फ्रॉम दैट एक एफिलिएट मार्केटिंग भी है। ये सारे टॉपिक्स में आप कॉन्स्टेंटली अप्रोच कर सकते हो। जो 7 साल का एक्सपीरियंस होल्डर है वो इन सारे मॉड्यूल्स की घाट घाट का, बोलते हैं ना, पानी पी के आना, दिस इज़ द थिंग। आपको हर एक मॉड्यूल का रियल टाइम एक्सपीरियंस हो जाता है when you go to the company and do these processes. We'll go to the module quickly and एक मिनट में आप हर एक मॉड्यूल के बारे में जानोगे कि क्या होता है, क्यों होता है, और आप किस फील्ड में, मैं आपको वो एक्सप्लेन करूँगा कि किस फील्ड में आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना बेंच स्ट्रेंथ ग्रो कर सकते हो। क्योंकि आगे जाके जब डिजिटल मार्केटिंग और टफ होने वाला है, उसमें आपका जो लाइफ सिक्योरिटी है वो डिजिटल मार्केटिंग में फिक्स रहेगा। So without wasting any further time, let's get to the module. Alright students, so हम अपने कोर्स करिकुलम को देखेंगे अब कि क्या हमको पढ़ना है, ठीक है। What are the things we are going to cover in our 30 modules, ठीक है, so that you have a basic understanding on the digital marketing aspect, ठीक है। आपको अगर मैं धड़ से बोल दूँ कि चलिए डिजिटल मार्केटिंग सीख लीजिए, ब्रांडिंग करना सीख लीजिए, वीडियो बनाना सीख लीजिए, ऐसा नहीं होता है अनटिल अनलेस आपके पास एक क्लियर पिक्चर हो कि हम क्या सिखाएंगे, किस हिसाब से सिखाएंगे, ठीक है। सो हमारे जो मॉड्यूल्स हैं, देयर आर 30 मॉड्यूल्स। विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट मॉड्यूल। मैं सब आपको सिर्फ वन लाइनर जो कंटेंट है मैं आपको उसके हिसाब से समझा रहा हूँ एज अ लेमैन इंसान की तरह से कि क्या होता है, ठीक है, इन द कोर्स मॉड्यूल, सो दैट यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग एज वेल। सो पहला हो जाता है आपका मार्केटिंग, ठीक है, मार्केटिंग एंड एग्जीक्यूशन। सो मार्केटिंग क्या होता है? यू आर सेलिंग प्रोडक्ट और सर्विस टू द रेस्पेक्टिव पीपल, टू द रेस्पेक्टिव एरिया, टू द रेस्पेक्टिव एज एंड टू द रेस्पेक्टिव एनवायरनमेंट, ठीक है। सो आपका वहाँ पर जो सेल करते हो, यू नो, मैटर करता है कि किसको दिखाना है, किसको नहीं दिखाना है, कहाँ दिखाना है, किस समय दिखाना है, ये चीज़ आपका मार्केटिंग में कवर होता है। इसमें 4 P's कवर होती हैं। इसमें ये भी कवर होता है हमारे कोर्स मॉड्यूल में कि हम डिजिटल मार्केटिंग को कैसे धीरे से इसमें अडॉप्ट किए हैं एंड ओवरलैप किए हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग। क्या होती है होर्डिंग्स, क्या होती है पेपर इंसर्ट, क्या होती है पेपर ऐड, क्या होता है यू नो लीफलेट डिस्ट्रीब्यूशंस, ये सब चीज़ के बारे में भी हम जानेंगे एंड हाउ डिजिटल मार्केटिंग टुक कवर ऑन ट्रेडिशनल मार्केटिंग, ये भी चीज़ हम देखेंगे, ठीक है। देन वी हैव व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। सो मैं इसका एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग में हम क्या सिखाएंगे आपको, कि एसईओ क्या होता है। आपको मैं थोड़ी देर बाद जब एसईओ का टॉपिक आएगा उसके बाद मैं आपको एसईओ बताऊंगा। व्हाट इज़ एसईओ इज़ ऑल अबाउट। एसईओ इज़ बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। सर्च इंजन दैट इज़ गूगल या बिंग, दीज आर योर सर्च इंजन्स जहाँ पर आप अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं टू गेट अ बेटर रैंकिंग। I'll give you an example right now, ठीक है। ये समझ में आया आपको? जो सर्च इंजन है गूगल या तो बिंग में, आपकी जो वेबसाइट है उसके रिस्पेक्ट में आप अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करते हैं ना। ऑप्टिमाइज़ कैसे, क्या होता है? सुधारते हैं, ठीक ठाक करते हैं अपनी वेबसाइट को सो दैट वो अपीयर होए गूगल में, टॉप में आए, ठीक है। अगर मैं कोई कीवर्ड सर्च करूँ, एनीथिंग दैट वी सर्च ऑन अ गूगल इज़ अ कीवर्ड, राइट। एनीथिंग दैट वी सर्च ऑन अ गूगल इज़ अ कीवर्ड, अगर उसके रेस्पेक्टिव में आपकी वेबसाइट नहीं आ रही है टॉप में, तो वो मतलब का नहीं हुआ, राइट। यू आर नॉट गेटिंग दैट ट्रैफिक, राइट, नॉट गेटिंग अ ट्रैफिक। लेट्स से अगर मेरे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं मार्केटिंग में देखूँ कि अगर मेरे फलाना चौक में अगर मेरा स्टोर लगा हुआ है, ठीक है, एंड दिस इज़ द ओनली स्टोर इन द एंटायर कॉलोनी, सो वहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग आएंगे, राइट, रादर देन कोई 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के स्टोर में जाएंगे। सो आई वॉन्ट टू पुल द एंटायर ऑडियंस, ठीक है। सो अगर आपके में ट्रैफिक नहीं आएगा, इफ़ यू नॉट सेलिंग योर सेलिंग द थिंग्स दैट इज़ नीडेड एज पर द रेस्पेक्टिव कीवर्ड, देन देयर इज़ यू नो नो रीज़न टू रैंक योर वेबसाइट। आपका कोई एक रीज़न होगा टू डेवलप अ वेबसाइट, एंड टू डेवलप अ वेबसाइट यू हैव टू सेल द प्रोडक्ट। आपकी वेबसाइट क्यों बनाते हो? टू सेल योर सर्विसेज और टू सेल योर प्रोडक्ट, राइट।
अब वो सेल एंड प्रोडक्ट कैसे होगा? अगर कंपटीशन है तो वहाँ पर उस कीवर्ड में अगर कंपटीशन है तो आप तो वहाँ पर खड़े ही नहीं हो पाओगे ना टॉप में। आपको खड़े होने के लिए इफ़ यू वांट टू स्टैंड देयर आपको एसईओ की ज़रूरत होती है, ठीक है, आपको एसईओ की ज़रूरत होती है। देन यू हैव वीडियो मार्केटिंग। जब हम यूट्यूब में देखते हैं वीडियो मार्केटिंग चीज़ें तो हम क्या क्या चीज़ देखते हैं? हम जैसे देखते हैं स्किप ऐड, ठीक है, स्किप ऐड होता है, और एक होता है जो नॉन स्किपेबल ऐड होती है, राइट। ये सारी चीज़ें होती है, ये हमारे वीडियो मार्केटिंग में हम यूज़ करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको कैसे व्लॉगिंग करनी है, जो हाथ में रख के आप व्लॉग कर सकते हैं, क्योंकि आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो इसमें ज़्यादा शॉर्ट फिल्म्स बनाएंगी एंड ऑल, इसमें मेरे को लगता है कि ज़्यादा इंडल्ज होंगे। देन वी हैव सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया ऑफ कोर्स वी नो, ठीक है, फेसबुक हमको पता है कि सबसे ज़्यादा ट्रैफिक रखता है इन टर्म्स ऑफ पुलिंग द ऑडियंस, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ गेटिंग योर बिजनेस टू अ लार्जर स्टेज। सोशल मीडिया ऐसा है एंड इट्स अ फ्री एंड इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री। आप अगर सोशल मीडिया में गेम खेल सकते हैं बहुत अच्छे से फ्री में, बट हाँ टाइम लगेगा आपको, बट रिजल्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। बट यहाँ सोशल मीडिया में भी पेड चीज़ें होती हैं, दैट वी आर गोइंग टू सी इट। देन वी हैव कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है? मार्केटिंग इन कंटेंट जो आपका है उसको आपको मार्केट करना पड़ता है, ठीक है। आप अगर कुछ ब्लॉग लिखते हो, ठीक है, इफ़ यू आर राइटिंग अ ब्लॉग यू हैव टू वायरल इट, ठीक है, उस कंटेंट को आप फैलाते हो पीपल टू पीपल सो दैट आपको मैक्सिमम एक्सपोजर मिले, ठीक है, सो दैट आप कल के दिन में कंटेंट राइटर भी कहला सकते हो इस तरीके से। देन वी हैव पे पर क्लिक, दैट इज़ नोन एज PPC, ठीक है। इसमें आपका आता है SEM, मतलब सर्च इंजन मार्केटिंग, ठीक है। अगर लेट्स से अगर मेरा बिजनेस है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन कोलकाता, अगर मुझको लगता है कि मेरा SEO के तौर पे अगर मेरी रैंकिंग आ जाती है टॉप 1 पोजीशन में, देन इट इज़ वेल एंड गुड, इट इज़ रियली वेरी गुड कि अगर मेरे SEO के तौर पे मेरा रिजल्ट आ जाता है। बट अगर मुझे तुरंत फर्स्ट डे से मेरे को अगर स्टूडेंट्स चाहिए या लेट्स से मेरे को लीड्स चाहिए और लेट्स से मेरे कोर्स में स्टूडेंट्स लोग एक्वायर करें मेरे कोर्स को, अगर मुझे पहले दिन से चाहिए, देन आई विल अडॉप्ट द पे पर क्लिक मेथड। मैं यहाँ पर गूगल को पैसा दूंगा एंड देन वो मेरा जो वेबसाइट है वो टॉप में रखेगा फॉर दैट पर्टिकुलर कीवर्ड इन अ फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट, एंड ये एडवर्टीजमेंट इट्स नॉट ओनली स्पेसिफिक इन google.com या google.co.in, इट इज़ बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस एवरी प्लेटफॉर्म ऑफ गूगल। ये आपको यूट्यूब में भी दिखाएगा, ये आपको Gmail में भी दिखाएगा, ठीक है, ये आपको ब्लॉगर में भी दिखाएगा, दूसरे के ब्लॉग्स में, ये इन फॉर्म ऑफ नेटिव एडवर्टीजमेंट दिखाएगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस PPC थिंग। आई एम टेलिंग यू, इस कोर्स में कुछ ऐसे कोर्सेज ऐसे टॉपिक्स हैं, मॉड्यूल्स हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस में सबसे ज़्यादा अर्निंग मेथड है एंड किस में आपको हमेशा लाइफ सिक्योरिटी मिलेगी, ठीक है। दिस PPC इज़ द बेस्ट लाइफ सिक्योरिटी जो आप ज़रूर करोगे जब आप इसमें एक्सपीरियंस हैंडल करते हो तो। क्योंकि PPC क्या होता है, इफ़ यू आर मेकिंग मनी फॉर द कंपनी, लेट्स से इफ़ यू आर जॉइनिंग अ कंपनी और आप वहाँ पर PPC के तौर पे अगर आप अपने आप को एग्जीक्यूटिव के तौर पे ज्वाइन करते हो, सो विद इन अ पीरियड ऑफ लेट्स से 8 मंथ्स आप PPC के तौर पे इतना हैंड होल्डिंग आपकी आ जाएगी, क्योंकि आप कंपनी के लिए पैसा बना रहे हो, राइट। यू आर मेकिंग मनी फॉर द कंपनी, कंपनी उसमें इन्वेस्ट करेगी, यू आर नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट द मनी, कंपनी उसमें इन्वेस्ट करेगी टू गेट दैट कीवर्ड ऑन टॉप एंड उसके रिस्पेक्ट में आप उसकी वेबसाइट को रखते हो। सो इफ़ यू आर मेकिंग कंपनीज बिजनेस देन यू कैन सेल्फ हैव योर ओन बिजनेस एंड उसमें भी आप फिर वर्क ऑन कर सकते हो। सो PPC इज़ वन ऑफ द बेस्ट मीडियम जिसमें आप कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें मोबाइल एडवर्टीजमेंट भी आता है। जैसे हम कोई गेम खेलते हैं, राइट, लेट्स से अगर मैं लूडो खेल रहा हूँ तो लूडो के अचानक से देखिएगा आपको ऐड आता है, राइट, धम से एक ऐड आता है। सो दिस इज़ बेसिकली एन एडवर्टीजमेंट, ठीक है, एड मॉब के थ्रू होता है वो जो हमको एडवर्टीजमेंट दिखता है। देन वी हैव ROI। नाउ ROI क्या होता है? बेसिकली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। दिस इज़ बेसिकली अगर मार्केटिंग देखा जाए तो मार्केटिंग में भी ROI होता है। लेट्स से अगर मैं 6 लाख का अगर होर्डिंग लगा रहा हूँ कैलकाटा में एंड इफ़ आई एम एक्सपेक्टिंग दैट आई विल गेट अ रिजल्ट, व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट आई एम गेटिंग, ठीक है। अगर मैं कुछ एक इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट आई एम गेटिंग, दैट इज़ बेसिकली कैलकुलेटेड इन अ फॉर्म ऑफ ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आई शुड इन्वेस्ट बिकॉज आई शुड गेट अ रिटर्न आउट ऑफ इट। मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगा तो मेरे को रिटर्न नहीं आएगा, ठीक है। आई हैव टू इन्वेस्ट एंड रेस्पेक्टिवली आई विल गेट द रिटर्न आउट ऑफ इट, ठीक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एज वेल। देन हम नेक्स्ट
मॉड्यूल पे देखते हैं, दैट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मैं आपको जैसे बता रहा था कीवर्ड की रैंकिंग के अकॉर्डिंग। सो हियर इज द थिंग, लेट्स से देयर इज अ कीवर्ड दैट इज नर्सिंग कॉलेज इन रायपुर। नर्सिंग कॉलेज इन रायपुर में हमको सबसे पहले क्या दिखता है, मैप दिखता है। देन वी सी दिस फर्स्ट पोजीशन। आपके में फर्स्ट नहीं दिखा रहा होगा क्योंकि मेरे पास कुछ प्लगइन्स अपलोडेड है, ठीक है। प्लगइन का नाम है आपका moz.com, ठीक है। moz.com करके हमारे पास प्लगइन है, ठीक है। और उसी के रिस्पेक्टिव में मेरे को ये दिखाता है कि फर्स्ट पोजीशन कौन सा है, सेकंड पोजीशन क्या है, थर्ड पोजीशन क्या है। सो यू कैन सी दिस फर्स्ट पोजीशन। ये जो रिजल्ट है ना, ये जो वेबसाइट है, ये जो एंटायर थिंग है, दिस इज़ बेसिकली योर SEO रिजल्ट, ठीक है। सो लेट्स से अगर मैं क्लाइंट हूँ और ये मेरा कीवर्ड है, सो इसके रिस्पेक्टिव में मेरा ये वेबसाइट टॉप 1 पे आ रहा है, ठीक है। लेट्स से अगर ये मेरी वेबसाइट है, सो व्हाट आई से, सर आप सेकंड पोजीशन पे आ रहे हो, फर्स्ट पेज में तो आ रहे हो लेकिन आप सेकंड पोजीशन में आ रहे हो, ठीक है। साइमल्टेनियसली जो नीचे 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 गए। अब लेट्स से आप ऐसा सोचिए कि मैं अगर कुछ सर्च कर रहा हूँ गूगल में, तो मैं सबसे पहले पहला वाला रिजल्ट ही खोलूँगा ना। एज अ इंसान अगर मेरे को रिजल्ट देखनी तो मैं सबसे पहले पहला ही वेबसाइट खोलूँगा, राइट। एज अ नॉर्मल इंसान ये जो लास्ट 10th पोजीशन पे है, यहाँ पर कोई नहीं जाता। याद रखिएगा जो सेकंड पेज है, ये डिजिटल मार्केटिंग में हम इसको बोलते हैं कि यहाँ पर आप लास्ट रख दो तो भी पता नहीं चलेगा। सो नो वन विजिट्स द सेकंड पेज एक्चुअली, नो वन विजिट्स द सेकंड पेज टू हैव द रिजल्ट। अगर मेरे को जानना हो तो मुझे पहले वाले रिजल्ट से ही मिल जाएगा, राइट। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ SEO। इसमें बहुत मेहनत लगता है, लेकिन अगर आपका कंटिन्यूस मेथड कंटिन्यूस SEO इम्प्लीमेंटेशन होगा, आई टेल यू SEO में क्या क्या आता है। इसमें ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन आता है, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन आता है, इसमें आपका डोमेन अथॉरिटी आती है, इसमें पेज अथॉरिटी आती है, इसमें एलेक्सा आती है, इसमें रैंकिंग चेक करने के चीज़ें आती हैं, इसमें कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करने के ज़रिए होते हैं, अ लॉट ऑफ थिंग। SEO बेसिकली आपका लेगा फॉर एग्जांपल लेट्स से अ वीक टू अंडरस्टैंड एंड देन गेट इट इन योर हेड। SEO इज़ सच अ ब्यूटिफुल थिंग फॉर मी, जो अगर आप इसको अच्छे से रट घोट लेते हो, सो आपको एडवर्टीजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। यू आर बेसिकली सेविंग द मनी ऑफ द कंपनी। बट हाँ, SEO डज रिक्वायर्स टाइम। कितना टाइम? इट डिपेंड्स अपॉन द पर्टिकुलर कीवर्ड। अगर ये कीवर्ड की कंपटीशन, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द कीवर्ड की कंपटीशन। अगर लेट्स से अगर इस कीवर्ड को 20 साल पहले अगर मैं सर्च करता, तो क्या मुझे ये सारे रिजल्ट दिखाते? नहीं। जैसे जैसे बिजनेस, जैसे जैसे युग बढ़ता गया, बिजनेसेस आती गई एंड कंपटीशन लेवल बढ़ता गया, ठीक है। अगर ये इसको 20 साल पहले देखो तो मेरी वेबसाइट टॉप में आती है, 20 साल पहले की बात करें, और लेट्स से 10 ईयर्स पहले की बात कर रहा हूँ। सो मेरी यहाँ पर कंपटीशन कम आती है, ठीक है। लेकिन अब तो कंपटीशन और ज़्यादा हो जाएगा, जैसे लॉकडाउन हुआ तो अभी और बिजनेसेस आ जाएंगे, ठीक है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द इफेक्टिवनेस ऑफ SEO। देन हमारा 4th मॉड्यूल इज सर्च इंजन मार्केटिंग, SEM। सो मैंने जब आपको कहा था कि लेट्स से अगर मेरा कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, या मेरा कोई एक सर्विस है, लेट्स से मेरा अगर एक मनी मेकिंग कीवर्ड है दैट इज़ 2 BHK फ्लैट इन दमदम, कोलकाता में एक दमदम जगह है, वहाँ पर अगर कोई इस कीवर्ड से सर्च करता है 2 BHK फ्लैट इन दमदम, सो आइदर अगर मेरे रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है, सो मैं वेट नहीं करूँगा कि SEO रिजल्ट के तौर पे आए, बिकॉज आई नीड अ क्विक सेलिंग ऑफ माई फ्लैट्स, आई नीड अ क्विक सेलिंग ऑफ माई फ्लैट्स। क्योंकि मेरे को पता है इस कीवर्ड में SEO में तो आ ही नहीं पाऊँगा क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है। मतलब एंटायर कोलकाता में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे ओन कंपनीज़ हैं जो फ्लैट्स सेल करती हैं, राइट। फ्लैट्स मतलब अपार्टमेंट सेल करती हैं एंड ऑल। सो इसमें SEO में नहीं आ सकता, क्योंकि इसमें SEO में हमेशा आपको मिलेगा कॉमन फ्लोर मिलेगा, राइट, देन मैजिक ब्रिक्स मिलेगा, ठीक है, 99 एकर्स मिलेगा। सो दीज आर नॉट माई कॉम्पिटिटर। लेट्स से अगर मेरी कंपनी है सौरभ रियल एस्टेट, सो दीज आर नॉट माई कॉम्पिटिटर्स, बेसिकली दीज आर नॉट माई कॉम्पिटिटर्स। इसमें मुझे लेट्स से नॉट दिस वन, नो। सो टॉप 1 में जो भी है, दीज आर ऑल क्लासीफाइड्स वेबसाइट्स, दीज आर ऑल क्लासीफाइड्स वेबसाइट। आप एक जगह में सब चीज़ देख सकते हो। मेरे कॉम्पिटिटर फर्स्ट पेज में तो नहीं आते हैं, ठीक है, एंड फर्स्ट पेज को आप बीट भी नहीं कर सकते हो फॉर दिस पर्टिकुलर कीवर्ड। इसीलिए आपको यहाँ पर आता है सर्च इंजन मार्केटिंग, दैट इज़ द PPC बेसिकली। इस कीवर्ड में अगर कोई सर्च करता है ना, सो यहाँ पर अगर मेरा वेबसाइट है, लेट्स से दिस इज़ माई पास्ट कंपनी, जो मैं पहले कंपनी में काम करता था, ईडन ग्रो। सो उसने अपना
इस कीवर्ड में टॉप में रखा है, मतलब मैं नीचे से टॉप की बात हूँ, ये ऊपर भी आता है। तो जो SEM के रिजल्ट्स होती है ना, ये यहाँ पर भी आते हैं टॉप में, ये टॉप में भी आती हैं, ये नीचे में भी आते हैं, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन गूगल, देयर इज़ नो रूल्स एंड रेगुलेशन कि सर हमको नीचे क्यों दिखा रहा है। इट इज़ बेसिकली अप टू गूगल, जब कभी भी दिखाना है। सो दिस इज़ बेसिकली योर SEM रिजल्ट। इट इज़ पेइंग, यू कैन सी दिस एडवर्टीजमेंट देयर, ठीक है। यहाँ पर एडवर्टीजमेंट है, ये आपका टाइटल हो जाता है, 2 BHK फ्लैट इन दमदम, सी माई कीवर्ड इज मैचिंग, ठीक है। एंड देन वी हैव द कंटेंट दैट इज इन फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्शन, एंड देन वी हैव द साइट लिंक्स आपके अंदर के वेबसाइट का। सो दिस इज बेसिकली एन SEM रिजल्ट। ये कहाँ से होता है? ये होता है google.com/adwords से, ठीक है। google.com/adwords, जो कि हम बोलते हैं एडवर्ड्स, और google.com भी बोलते हैं हम इसको। सो वहाँ से हम इस चीज़ को सेटअप करते हैं, एंड देन वी पे टू गूगल। गूगल कैसे कमाता है? गूगल इसी के थ्रू कमाता है। गूगल में अगर आप एडवर्टीजमेंट नहीं दिलाओगे, देन आपको वो मान्यता नहीं देगा कि आपकी वेबसाइट की रैंकिंग तुरंत आ जाएगी कि नहीं। नो, इट्स नॉट गोइंग टू बी देयर अनटिल अनलेस कीवर्ड में कंपटीशन नहीं है। 20 साल पहले दैट कॉन्सेप्ट याद रखना, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली योर SEM रिजल्ट। देन वी हैव कंटेंट मार्केटिंग, ठीक है। कंटेंट मार्केटिंग के लिए वी हैव अ लॉट ऑफ वेबसाइट्स, ठीक है। जैसे डिज़ाइन आर्टिकल हो गई, सो यहाँ पर आप फ्री में साइन अप करके बहुत सारे कंटेंट्स जो है यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है। इस वेबसाइट में क्यों करना है? क्योंकि इस वेबसाइट की मान्यता, इस वेबसाइट की डिज़ाइन आर्टिकल की जो इम्पोर्टेंस है इन गूगल इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। गूगल ने इस पर बहुत ट्रस्ट रखा है इस वेबसाइट में, कि यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि फेसबुक में ऐसे होता है। जैसे फेसबुक में फेक चीज़ें हो सकती हैं, डिज़ाइन आर्टिकल में ऐसा कभी नहीं हो सकता। इस बेसिकली अ कंटेंट रिलेटेड वेबसाइट। जैसे लेट्स से क्वारा, मैं इसको Q&A वेबसाइट बताऊंगा, बट इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कंटेंट रिलेटेड वेबसाइट जहाँ पर आप कंटेंट के चीज़ें अपलोड कर सकते हैं। Quora.com इज़ वन ऑफ द वेबसाइट, बट इट इज़ बीन ट्रीटेड इन अ फॉर्म ऑफ Q&A वेबसाइट्स, क्वेश्चन एंड आंसर वेबसाइट, जहाँ पर आप क्वेश्चंस पुट अप कीजिए एंड रेस्पेक्टिवली आपको यहाँ पर आंसर्स मिलेंगे। बट यू कैन सी दिस, अगर कोई भी कंटेंट है तो क्वेश्चन है तो उसके रिस्पेक्टिव में कितना बड़ा आंसर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो कैलकुलेटेड इन अ फॉर्म ऑफ कंटेंट रिलेटेड वेबसाइट, जहाँ पर आप अपने कंटेंट्स को भी वायरल कर सकते हैं। एंड Quora एंड Reddit, दीज 2-3 वेबसाइट्स आर देयर, जहाँ पर आप बहुत अच्छे से, अगर आप पर्टिकुलरली फोकस करते हैं Quora में काम करने के लिए, जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ कि मैं यहाँ पर कितना फोकस्ड हूँ, लेट्स से अगर मैं अपना स्टैट्स दिखाऊँ, यहाँ पर स्टैट्स होता है। सो माई स्टैट सेज दैट इन अ पीरियड ऑफ all time I have asked how many questions, so I have got 54,000 views in my questions. You can see my questions listed here, ठीक है। इसमें भी एक टेक्निक होता है Quora में, आप उस क्वेश्चंस को पुट अप कीजिए जो अभी अभी आया हुआ है। जैसे रिसेंटली देयर इज अ दिल बेचारा मूवी रिलीज, क्वेश्चंस थे ही नहीं Quora में, क्वेश्चंस थे ही नहीं कि व्हाट आर योर रिव्यूज़ इन दिल बेचारा। एंड यू नो व्हाट, मुझे इतने सारे रेस्पॉन्सेज मिले हैं कि क्या बताऊँ। मतलब मुझे कम से कम 100 के आसपास रिव्यूज़ मिल चुके हैं इन द वेबसाइट, इन दिस क्वेश्चन दैट आई हैव आस्क्ड, ठीक है। आई शो यू। सो दिस इज़ बेसिकली द Q&A kind of website again, but it is also being used as a content related website as well, ठीक है। So this is how it is, okay. Then we have social media optimization. Now again optimization क्या हुआ, that you have to create a page and उस पेज को आप कैसे ऑप्टिमाइज़ करते हैं, उसमें आपको क्या क्या डालना है, उसमें आपको वेबसाइट कैसे डालनी है, उसमें आपको कंटेंट कैलेंडर क्या बनाना है। सो लेट्स से व्हाट इज़ कंटेंट कैलेंडर, दिस इज़ बेसिकली अ कंटेंट कैलेंडर। अगर आपको सोशल मीडिया में पोस्टिंग करनी है, पेज में बात कर रहा हूँ, अगर आपको पेज में कुछ पोस्टिंग करनी है, जो मेरी कंपनी की पेज है, अगर मुझे उसमें कुछ पोस्टिंग करनी है, सो मैं किस तरीके से करूँगा। सो आई हैव टू क्रिएट अ कंटेंट कैलेंडर, ठीक है। उसमें मैं डिस्काउंट दूंगा, उसमें मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा अपने लोगों से, कुछ इंस्पिरेशन थॉट प्रोसेस दूंगा, कुछ रीडिंग करने के लिए दूंगा, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा, टेस्टिमोनियल चीज़ें दूंगा, आंसर कुछ दूंगा। सो दीज आर द थिंग्स जो आप अपने पेज में डेली इन अ वीक अगर मैं बोलूँ, सो 4 to 5 टाइम्स, लेट्स से 4 to 5 टाइम्स आप इसमें एक्टिविटी कर सकते हो,
ठीक है। इन अ डे कितनी बार करनी है? इन अ डे मैं देखूंगा तो 2 बार आप कर सकते हो। आप एक सुबह कर सकते हो एंड देन एट द नाइट एज वेल आप इसमें कर सकते हो पेज में एक्टिविटी। बट इन द एंटायर वीक आप 5 बार तो इसमें अपने पेज में कुछ ना कुछ तो डालिए, सो दैट आपका पेज ना डेड ना हो। योर पेज शुड बी लाइवली मूविंग, शुड नॉट बी डेड। आपके पेज में कुछ भी ऐसा ना हो कि यार ख़त्म ही हो गया, इसमें तो कुछ है ही नहीं, अब तो कोई कुछ डालता ही नहीं इस पेज में, ऐसा ना हो। योर पेज शुड बी एक्टिव इनफ, ठीक है। देन इसमें हम देखेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग। दिस इज़ अगेन इंपॉर्टेंट। जैसे हमने गूगल एडवर्टीजमेंट का देखा, वैसे ही सोशल मीडिया मार्केटिंग आता है। कैन यू सी दिस इज अ स्पॉन्सर्ड पोस्ट यहाँ पर, दिस इज एन एडवर्टीजमेंट बेसिकली। नाउ फेसबुक कैसे कमाता है? ऐसे कमाता है। गूगल कैसे कमाता है? एडवर्टीजमेंट के थ्रू मोस्टली। नाउ फेसबुक कैसे कमाता है? इज़ इन अ फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट, ठीक है। बहुत 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 बड़ा प्ले रोल है एडवर्टीजमेंट का फेसबुक के थ्रू। अगर ये एडवर्टीजमेंट ना चले तो फेसबुक में कोई नहीं आएगा, ठीक है। तो दिस इज़ द बेसिकली द एडवर्टीजमेंट दैट इज़ बीन हाईलाइटेड बेसिकली बाय द कंपनीज, ठीक है। जैसे ये वाइट हैट जूनियर इज़ वन ऑफ द कंपनी दैट वी हैव अलीबाबा एक्सप्रेस जो क्लाउड है, जो ई कॉमर्स कंपनी है फ्रॉम चाइना, ये एडवर्टीजमेंट दिला रहा है, ठीक है। सो इस टाइप के जो चीज़ें हैं दैट वी आर गोइंग टू डू फ्रॉम अ facebook.com/ads manager, वहाँ से जाके आप एडवर्टीजमेंट को क्रिएट करेंगे एंड यू आर गोइंग टू शो इट टू योर रिस्पेक्टिव ऑडियंसेस। आप यहाँ पर अपने रिस्पेक्टिव ऑडियंसेस को भी सेटअप करेंगे, वो हम देखेंगे जब हम लोग फेसबुक एडवर्टीजमेंट में जाएंगे, ठीक है। देन वी हैव ईमेल मार्केटिंग, ठीक है। साउंड्स फैमिलियर कि ईमेल के थ्रू जो आपको ईमेल्स आती हैं उस ईमेल को मार्केटिंग करनी है। सो दिस इज़ वन ऑफ द वेबसाइट दैट इज़ मेलचिम्प। अपार्ट फ्रॉम मेलचिम्प देयर आर अदर पेड टूल्स, जैसे Aweber इज़ वन ऑफ द वेबसाइट बट इट इज़ पेड टूल। बट अगर कंपनी की बात करें तो Aweber वो बेसिकली यूज़ करते हैं। बट इफ़ आई लेट्स से अगर मैं अपने लिए यूज़ करूँ तो मैं तो भाई फ्री में जाऊँगा। सो आई विल गेट मेलचिम्प फर्स्ट एंड देन स्टार्ट माई ईमेल मार्केटिंग ओवर हियर। यहाँ पर आप ईमेलर बनाओगे, कंटेंट बनाओगे, ग्राफिक्स डालोगे एंड देन यू viral it to the people. Then the 9th module is there, which is Google Analytics. This is one of my best basically. Through this Google Analytics and then we have Google Webmaster, ये ही है आपका एक्चुअल रिजल्ट्स दिखाने का ज़रिया कि मेरे में कितने लोग आ रहे हैं। सो यू कैन सी ऑडियंसेस ओवर हियर, ठीक है। किस टाइप के लोग आ रहे हैं, किस क्या क्या बिहेवियर कर रहे हैं, मोबाइल से कितने लोग आ रहे हैं, ठीक है। देन क्या क्या कीवर्ड्स आ रहे हैं, सो वी कैन सी इट इन द एक्विजिशन पार्ट, ठीक है। गूगल एडवर्टीजमेंट में कहाँ से लोग आ रहे हैं, क्या क्या कैंपेन से हमने एडवर्टीजमेंट दिलाया तो क्या क्या लोग देख रहे हैं। सो दिस इज़ बेसिकली अ टाइम टेकिंग सेशन जो है गूगल एनालिटिक्स एज वेल एज गूगल वेब मास्टर, क्योंकि इसमें अगर आपने एक इम्पॉर्टेंस अपने आप ने गेन कर लिया ना, अगर आप अटेंशन गेन कर लिया ना, तो आप कंपनी के इन एंड आउट को जान जाओगे। इन एंड आउट को आप कंपनी के जान जाओगे कि आपके वेबसाइट में कितने ट्रैफिक है, कितना आपको बढ़ाना है नेक्स्ट मंथ एंड आपको कितने रिजल्ट्स आगे जाके टाइम में मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज़ बेसिकली द गूगल एनालिटिक्स। वेब मास्टर भी कुछ वैसा ही है बट इट इज़ बेस्ड अपॉन योर वेबसाइट की चीज़ों को लेके। देन वी हैव एफिलिएट मार्केटिंग। ऑफ कोर्स वी नो दैट एफिलिएट मार्केटिंग इज़ बेसिकली selling other products through your traffic sources, ठीक है। Affiliate marketing is basically selling other products or services through your media, through your traffic sources. Let's say if I am a website and if I want to, and if my website is having a good traffic, so I would be getting an affiliate marketing company, ठीक है। बहुत सारी कंपनीज होती हैं, जैसे Amazon भी होती है, Flipkart भी होती है, Myntra भी होती है। यहाँ से आप जाके उनके प्रोडक्ट को सेल करेंगे एंड यू गेट द कमीशन फ्रॉम Amazon.com। कितना परसेंटेज? समवॉट 10% के आसपास आपको एक प्रोडक्ट में मिलता है। सो एफिलिएट मार्केटिंग कैन बी डन इन दैट वे, ठीक है। सो ऐसे करके हमारे और भी मॉडल्स हैं जो आपको पूरा बताएंगे। दैन वी हैव वेबसाइट डेवलपमेंट एज वेल, ब्लॉगिंग है, SMS मार्केटिंग एंड व्हाट्सएप मार्केटिंग इज देयर। देन वी हैव रेपुटेशन मैनेजमेंट, बेसिकली रेपुटेशन मैनेजमेंट, मिनिस्टर्स एंड जिसकी रेपुटेशन ख़राब है इन द मार्केट, उसके बारे में इसमें हम वर्क ऑन करते हैं, रेपुटेशन मैनेजमेंट। देन वी हैव इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, वी विल बी डिस्कसिंग इन आर चैप्टर्स, इन आर मॉड्यूल्स
जब आएंगे. सो यू गो थ्रू ईच एंड एवरीथिंग. आई होप आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ टिल 12 मॉड्यूल्स. स्टिल जो इसमें चीज़ें हैं वी विल गो थ्रू इट, एंड ऑफ कोर्स आपको इसमें बहुत अच्छा लगेगा बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस दैट यू आर गोइंग टू लर्न, एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी 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 गुड लर्निंग हैबिट. क्योंकि आजकल के टाइम में आफ्टर लॉकडाउन भी अगर मैं बोलूँ या बिफोर लॉकडाउन भी बोलूँ, डिजिटल मार्केटिंग ने काफ़ी हेल्प किया है इन टर्म्स ऑफ स्मॉल एज वेल एज मीडियम एज वेल एज लार्ज स्केल कंपनीज. हर एक कंपनी आजकल ट्रेडिशनल मार्केटिंग छोड़ के, मेरे को जो लगता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग छोड़ के डिजिटल मार्केटिंग में अपने आप को शो करना स्टार्ट कर दिया है. सो आई होप यू आर गेटिंग दिस इंटरेस्टिंग, and let me know if you have any questions, ठीक है, so that we can begin our first session, that is from what is marketing and its importance, and we'll see you on the next video then. Thank you, bye.